हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 28 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो देखते हैं कि आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। स्टूडेंट, वर्कशीट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं, लेट्स प्ले अ गेम। आज की जो वर्कशीट है वो सिर्फ वर्कशीट ही नहीं, आपके लिए एक मज़ेदार गेम है। देखते हैं कि क्या दिया गया है वर्कशीट में। यू मे बी लर्निंग और यू हैव लर्न समथिंग न्यू ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बट समटाइम यू हैव मे फील बोर्ड। लेट्स प्ले अ गेम टुडे। क्या करना है? लेट्स प्ले अ गेम टुडे। आज तो हम एक नया गेम खेलेंगे। यू कैन प्ले दिस गेम विद योर सिस्टर एंड योर ब्रदर। तो बुला लीजिए आप अपने भाई बहन को भी, आज तो उनके साथ मिलकर ये गेम खेलेंगे। टू प्ले दिस गेम यू नीड अ डाइस। आपको क्या चाहिएगी इसके लिए? डाइस चाहिएगी। एंड टू डिफरेंट कलर बटन और सीड्स। कुछ डिफरेंट बटन्स चाहिएंगे या सीड्स चाहिएंगे। तो देखते हैं कि क्या है इस वर्कशीट के अंदर। स्टूडेंट, इसके अंदर देखिए क्या किया जाएगा। ये कॉलम्स बने हैं और आपको डाइस लेना है। जैसे ही डाइस में कोई नंबर आता है तो जब आप गेम स्टार्ट करते हैं तो अगर आपका नंबर जो आपकी बटन है वो 4 पर आता है तो उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी नीचे दी गई है, आपको वो एक्टिविटी करनी है। ऐसे ही अगर वो 10 पर आता है तब एक्टिविटी दी गई है। तो जिन जिन नंबर पे वो एक्टिविटी होगी वो एक्टिविटी आपको करनी है। तो साथ साथ में आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती जाएगी और साथ साथ में आपकी एक्टिविटी और आपका गेम भी हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ दी गई हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया गया है। अगर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे आप। स्टार्ट गेम ऑन 6 और 1 डाइस। जब क्या होगा, अगर आपका 1 आता है और 6 आता है तो आप अपने गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपकी जो बटन है वो किस पर आता है? 4 पर आता है। तब क्या करना है आपको? लाफ हैप्पीली लाउडली 2 टाइम्स। क्या करना है? ज़ोर ज़ोर से आपको हंसना है 2 टाइम्स के लिए। ठीक है, क्या करना है? लाउडली ज़ोर ज़ोर से हंसना आपको बेटा। अगर आपकी जो सीड या बटन है वो किस पर आता है? 4 पर आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है। नेक्स्ट, अगर आपकी 10 पर आती है, अगर आपकी जो डाइस है वो किस पर आती है, जो बटन 10 पर आते हैं, तो आपको क्या करना है? नेम 5 फ्रूट्स इन इंग्लिश। 5 फ्रूट्स के नेम लिखने हैं इंग्लिश में। तो क्या होंगे ज़रा बताओ। हाँ जी, आप बताएंगे। सबसे पहले मैंगो। मैंगो तो सबको अच्छा लगता ही होगा। दूसरा क्या होगा बेटा? एप्पल। एप्पल भी आप बड़े शौक से खाते होंगे बेटा। फ्रूट्स खाने बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 3 पे बनाना। बनाना सब खाते हैं ना आप लोग। बनाना खाने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है बेटा। नंबर 4 पे पीच। नंबर 5 पर हम यहाँ पे लिख देते हैं, 5 पर क्या लिखेंगे? ऑरेंज। इसके अलावा अगर आप और चाहें तो और फ्रूट्स भी जो आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने कीवी भी लिख दिया है। तो जो आपको फ्रूट्स पसंद है आप क्या करेंगे? 5 फ्रूट्स के नेम इन इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। अगर आपकी टर्म किस पे आती है? 15 पर आती है। मूव 6 स्टेप अहेड। आपको क्या करना है? 6 स्टेप आगे चल जाना है। जैसे 15 पर है ना, तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो आपको कहाँ चले जाना है? उसको आगे तक 6 स्टेप आगे चले जाना है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। 22 पर राइट 4 पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट के 4 पार्ट्स बताने हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? हाँ जी, सोचिए बच्चे आप कौन कौन से होते हैं। जैसे कि रूट हो गया नंबर 1 पे। 2 पे क्या हो जाएगा? स्टेम। 3 पे क्या हो जाएगा? लीफ। और 4 पे क्या हो जाएगा? 4 पे क्या हो जाएगा? फ्लावर। ठीक है, तो आपको इसी तरह से 4 पार्ट्स बताने हैं प्लांट के कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो हमारा ये भी हो गया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है 27। ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सिंग योर लाइन्स ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग। अपने फेवरेट सॉन्ग की कोई भी 4 लाइनें आपको गानी है। ठीक है ना, आएगा ना मज़ा आपको इसके अंदर स्टूडेंट्स। अब देखते हैं 36 पर। अगर 36 पर आता है तो क्या
है इसके अंदर। नेम एनी 2 वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं बेटा। क्या है वेजिटेबल्स? कुछ भी लिख दो आप। क्या लिखोगे? कैरेट लिख दो। इसके अलावा क्या लिख सकते हो? रेडिश लिख सकते हो। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो? पोटैटो लिख सकते हो, टोमेटो लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है आपको? वेजिटेबल्स का स्पिंच लिख सकते हो। जो भी आपको नाम लिखना है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लिख दीजिए। मैंने आपको 2 लिख दिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है 39 पे। राइट 15 इवन नंबर बिटवीन 1 to 30। वो क्या कह रहा है? राइट 15 इवन नंबर। इवन नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? जो पूरे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। बिटवीन 1 to 30, 30 के बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं वो लिखने हैं। तो देखो कौन से होते हैं बेटा, हम देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, सॉरी 13 नहीं बेटा, सॉरी, एक बार फिर करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। 30 तो है ही ना, तो 30 तो बीच में ही आ जाएगा। तो ये क्या नंबर स्टार्ट हैं? 1 से लेके 30 तक इवन नंबर है, तो ये नंबर आपको लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ से हम ध्यान से देखते हैं। 10 - 4 + 9 डिवाइडेड बाई 3, सॉल्व दिस और लीव 1 चांस। या तो क्या कीजिए, एक चांस को छोड़ दीजिए, या क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चे हम क्या नहीं करेंगे, चांस तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, 10 - 4 + 9 डिवाइडेड बाय 3। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो देखो बच्चा, +9 में से अगर माइनस के 4 जाता है तो क्या बचेगा? प्लस का 5। तो क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा? प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 3। तो कितना हुआ ऊपर? 15 डिवाइडेड बाय 3। और 15 को जब डिवाइड किया जाता है 3 से तो आंसर क्या आता है? 5। तो हमारा आंसर क्या आया बच्चे यहाँ पे? 5। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 5। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए 44 पे। राइट 2 स्लोगन ऑन कंजर्वेशन। क्या दिया गया, एक मिनट हम देखते हैं ज़रा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है आपको? 2 स्लोगन्स देने हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को कंजर्वेशन करने के 2 स्लोगन। तो क्या होगा देखो, इसमें आप लिख सकते हैं। बताइए क्या होगा इसके अंदर बच्चा, सोचिए आप लोग। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? देखो बहुत आसान है। हम फर्स्ट क्या लिख देंगे? वाटर इज़ लाइफ। ठीक है, इसको सुंदर सा बना लीजिएगा आप, वाटर इज़ लाइफ। और दूसरा आप खुद सोचिए क्या होगा। तो हम अगर आसान सा लिए तो हम इजी सा क्या लिख सकते हैं? सेव वाटर। अगर आपको और कुछ लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं, और सुंदर सा इसको डेकोरेट करके भी लिख सकते हैं आप चाहते हैं। जैसा कि आप स्लोगन बनाते हैं ना अपने स्कूल्स में, तो आप वैसे भी बना सकते हैं इसको, थोड़ा और कलरफुल या कुछ और आइडियाज़ के साथ में। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है वो। अब हम बात करते हैं 50 पर है ना। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग्स बींग की 3 कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके अंदर लिविंग्स बींग में। ठीक है, नॉन लिविंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो क्या होता है बेटा लिविंग थिंग्स में, बताइए ज़रा। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं आप, बता सकते हैं, सोचिए। तो क्या होगा स्टूडेंट, देखते हैं ज़रा। नंबर 1 पे क्या होगा? रेस्पिरेशन। क्या होगा? रेस्पिरेशन। सभी जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, नंबर 2 पे क्या हो जाएगा? मूवमेंट। सभी लिविंग थिंग्स में क्या होती है? मूवमेंट होती है, चाहे कैसी भी हो। अगर प्लांट है तो प्लांट में क्या होता है? लंबाई में मूवमेंट हो जाती है, और एनिमल्स तो हर जगह मूव कर ही सकते हैं। और थर्ड क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिविंग थिंग्स होती है वो क्या करती है? अपने जैसे ही न्यू स्पीशीज़ को बनाती है ना, अपने जैसे ही नए प्लांट, अगर प्लांट है तो अपने जैसे वो क्या करेगा? नया प्लांट बनाने की कैपेसिटी होती है उसके अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो 3 बातें होंगी इसके अंदर, 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं। नंबर 1 पे क्या है? रेस्पिरेशन, मूवमेंट, एंड थर्ड इज रिप्रोडक्शन। अब हम करते हैं नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट में क्या दिया गया है। 56 पे तो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चा। टेल 1 जोक। आपको एक जोक सुनाना है अपने फ्रेंड को, एक चुटकुला सुना दीजिएगा आप। 62 पर देखिए, जंप विद टॉय 3 टाइम्स। आपको क्या करना है? 3 बार जंप लगानी है। ठीक है, 71 पर देखिए, मिस 1 चांस। आपको क्या करना पड़ेगा? एक चांस को
मिस करना पड़ेगा। अगर आपका 75 पर आता है, अगर आपकी डाइस किस पर आती है, जब आप जो बटन है आपका वो 75 पर आता है, मूव 5 स्टेप, आपको क्या करने हैं 5 स्टेप। अगर आप 75 पर हैं तो आपको 80 पर जाना है, क्योंकि आपने क्या किया है, मूव 5 स्टेप्स किए हैं, ठीक है। अगर 83 पर आता है तो देखो क्या करना है, क्लैप विथ जॉय 10 टाइम्स, आपको क्लैप करना है 10 टाइम्स, ठीक है। अब 87 में बड़ी इंटरेस्टिंग है आज की वर्कशीट आपके लोगों के लिए बच्चा। 87 2 एक्स्ट्रा मूव्स, अगर आपको 87 पर आता है तो आपको 2 एक्स्ट्रा मूव्स मिलेंगे, ठीक है, वेरी गुड। 87 तो बहुत अच्छा है। 94, अगर 94 पर आता है तो बच्चा मिस 2 चांसेस, 2 चांसेस आपको मिस करने पड़ेंगे। 98 गो बैक टू 11, अरे ये तो क्या हो जाएगा, अगर इस पे आता है तो आपको वापस से बच्चे 11 पे जाना होगा। अगर आप 98 पर आ जाते हैं तो वापस से कहाँ जाना होगा, 11 पर। और नेक्स्ट क्या है, 100, हुर्रे एंजॉय द डे, अगर 100 पर आ जाता है तो आप विनर हैं इस गेम के। तो ये हमारी वर्कशीट बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। अब आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। देखिए, हाउ डू यू लाइक दिस गेम, आपको ये गेम अच्छा लगा, तो गुड, वेरी गुड, जो आपको लिखना है वो लिख दीजिएगा, नाइस, जो आप चाहते हैं। विच एक्टिविटी ऑफ दिस गेम यू इन्जॉय अ लॉट, आपने किस एक्टिविटी को बहुत इन्जॉय किया। तो बेटा जिस भी एक्टिविटी को आपने इन्जॉय किया है, जैसे कि हो सकता है कि लाफ वाली 4, हैप्पी लाफ एंड लाउडली 2 टाइम्स, ये वाली एक्टिविटी हो सकती है, टेल 1 जोक हो सकता है, जो भी एक्टिविटी आपको इन्जॉय किया है उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। या क्लैप विद जॉय विद 10 टाइम्स, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। अगर ये सभी किया तो आप सभी लिख दीजिए, जो जो आपने एक्टिविटी में क्या किया, मज़ा आया ना जिसको, वो यहाँ पे लिख दीजिए। नेक्स्ट, विच टास्क ऑफ दिस गेम टुक मैक्सिमम टाइम ऑफ कंप्लीट, आपको किसको कंप्लीट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा बच्चा, किसको करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा, जो ये वाला था 41, इसको लिख दीजिएगा। अगर आपको और कोई लगा है जिसको आपको करने में ज़्यादा टाइम लगा हो, मैक्सिमम टाइम लगा हो, तो क्या लिखेंगे आप, उसको लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और देखिए, जैसे इंग्लिश के नेम लिखने में अगर आपको प्रॉब्लम आई है, फ्रूट के पार्ट्स लिखने में आई है, या लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने में आई है, जो भी आपको आया है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहता है, विच टास्क ऑफ दिस गेम वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, आपके लिए कौन सा मुश्किल था बेटा, जो भी आपके लिए मुश्किल था, चाहे ये हो चाहे ये, कुछ भी अगर आपको इसमें से मुश्किल लगा है उस स्टेप को आप लिख देंगे। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है स्टूडेंट। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना जो वर्कशीट है उसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।